जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 तक रहा, उसमें हम लोगों ने पहले गुलाम वंश यानी कि ममलुक वंश जो कि 1206 से 1290 तक था उसके बारे में जाना। आज हम लोग उससे आगे यानी कि खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक था उसके बारे में जानेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। ये 1290 से 1296 तक शासक रहे। इन्हें शाही सत्ता खा भी कहते हैं। इनका मूल्य नाम मलिक फिरोज खिलजी था। यह अपने आम जीवन में कहा करते थे, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और रक्त बहाने की आदत मुझ में नहीं है। इसी का फायदा उठाकर भतीजा व दामाद जलालुद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में बुलाकर इनकी हत्या 1296 ईस्वी में कर दी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह बलबन के लाल महल दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। यह गद्दी पर बैठते ही साम्राज्यवादी नीति का सहारा लिया। इसने पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में गुजरात पर किए। यहाँ के राजा रायकर्ण देव थे। इस समय गुजरात का व्यापार अरब के देशों के साथ होता था। इसने सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर एवं द्वितीय सिकंदर की उपाधि गुजरात विजय के बाद अपने आप को दिया। मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजा रत्न सिंह को पराजित कर रानी पद्मिनी का हरण कर लिया। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिर्ज खां के नाम पर खीजाबाद कर दिया और खिर्ज खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क-ई-हिंद कहा। अमीर खुसरो ने ख्वाइजुद्दीन उल फुतूह नामक पुस्तक लिखा और सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में श्री यानी कि दिल्ली को बनाया। इसकी आर्थिक नीति एक महत्वपूर्ण नीति थी और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इसने खुफिया विभाग को मुन्ही कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने शाहाना ए मंडी नामक बाजार अधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जन वितरण प्रणाली की शुरुआत की। इसने सैनिकों को नगद वेतन, अस्थायी वेतन, सैनिकों का हुलिया लिखवाना और घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा शुरू किया। इसके समय में लगान की दर सबसे ऊंची थी और इसने जजिया कर गैर इस्लाम पर तथा जकात कर इस्लामों पर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, 1000 खंबा महल दिल्ली में बनवाया। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बने जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के नवजात शिशु शहाबुद्दीन को राजा बनाया, लेकिन इसके विरोधियों ने इनकी हत्या कर दी तथा दिल्ली के गद्दी पर अधिकार कर लिया तथा मुबारक शाह खिलजी शासक बना। मुबारक शाह खुद को खलीफा कहा। गयासुद्दीन वर्नी ने लिखा है कि मुबारक शाह कभी कभी बिना कपड़ों के दरबार में आया करते थे। मुबारक शाह के समय में खुसरो खां के प्रभाव एवं शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई क्योंकि वह सुल्तान के विश्वास पात्र थे। इसी का फायदा उठाकर खुसरो ने मुबारक शाह का हत्या कर दिया और स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर तुगलक वंश का नींव डाला। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।